नर्मदे हर। आज हम हैं डॉक्टर प्रकाश चौकड़े, आयुर्वेदाचार्य, समाज के जाने माने डॉक्टर हैं, सनावद में विराजते हैं और महीने का कम से कम 5,000 पेशेंट देखने का इनका लक्ष्य है। देश भर में भ्रमण करते हैं, इलाहाबाद, चित्रकूट, बैतूल, हरदा, इंदौर जैसे कई शहरों में भ्रमण करके हर महीने 5,000 पेशेंट्स को देखते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति को प्रचार प्रसारित कर रहे हैं और आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब के विचार समाज के लिए, डॉक्टर साहब के विचार युवाओं के लिए। नर्मदे हर सर। नर्मदे हर। मैं डॉक्टर प्रकाश चौकड़े सनावद में विगत 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके अलावा पूरे भारत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और इलाहाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, बनारस, अहमदाबाद, बड़ौदा, पालनपुर, दमन दीव, बैतूल, हरदा, इंदौर, भोपाल, सनावद, इन सभी जगहों पर मैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ और मैं साधक भी हूँ, साधना भी करता हूँ माँ माता रानी की, वो उसके माध्यम से भी कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक मेरा प्रयास है कि एनडी लोग हमारे पिछड़ गए हैं तो उनको भी आगे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा भी आश्रम बन रहा है। हम लोग के बाद तारापुर गांव में 200 एकड़ जमीन ली मैंने गवर्नमेंट से लीज पर। वहाँ ब्लाइंड बच्चे, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, हॉस्पिटल, गौशाला, माता जी के भव्य मंदिर, इन चीज़ों को मैं निर्माण कर रहा हूँ। उसमें सारे एनडी लोगों को मैं रोजगार देने का प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम 5,000 बच्चों को मैं रोजगार दूंगा। ये नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। क्या जो भी अपने एनडी भाई लोग हैं वो बराबर मुझसे मिले। आज भी मुझे कोई दिक्कत आए मुझसे मिले, मैं सहयोग करने तैयार हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हमारे एनडी भाई बहन बच्चे जो हैं, अगर वो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, तो बराबर मेरे पास आए सनावद में से जो बनेगा वो सारी सुविधा दूंगा और व्यवस्था कर दूंगा मैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में आप ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बताएं कि हमारा जीवन और आयुर्वेद क्या रिलेट करता है। देखो, हम लोग जो है एलोपैथी के विषय पढ़ रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर और बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम जहाँ 100 साल जी रहे हैं तो वो 50 साल 60 साल में काल के ग्रास में चले जाते हैं। मैं आयुर्वेद ये कहूँगा कि आयुर्वेद एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ऐसी दवाइयाँ हैं, जड़ियाँ हैं कि वो आपने सुना होगा च्यवनप्राश ऋषि थे, वो वृद्ध हो गए थे, वो जवान हो गए। तो ये जड़ी बूटियाँ इतनी रामबाण चीज़ें हैं कि हम लोग उनका यूज़ करते हैं। मेरे से या और किसी माध्यम से या कोई जानता भी हो तो बराबर उसका ट्रीटमेंट करें। पचमढ़ी है, अपना अमरकंटक है, डिंडोरी है, नैनीताल है, मेरी सारी दवाइयाँ अमरकंटक, पचमढ़ी जड़ियाँ आती हैं। मैं खुद निर्माण करता हूँ। बड़ा 101% जितनी भी इम्यूनिटी दवाइयाँ हैं, सारी बीमारी दवाइयाँ हैं, शुगर है, दमा है, जॉइंट्स पेन है, गठियावा है, साइटिका है, जितनी बीमारियाँ 101% गारंटी के साथ में इलाज करता हूँ और फ़ायदा होता है और इनमें इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि मुझसे या किसी से भी आप आयुर्वेद पद्धति से ही इलाज करवाएं। आपने एक शब्द कहा कि मैं एक आश्रम बना रहा हूँ और वहाँ पे नारमदीय युवाओं को पहला मौका दूंगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या एक योजना आपने बना रखी है नारमदीय युवाओं के लिए? नारमदी युवाओं के लिए मैंने ये योजना बना रखी है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, MBA बच्चे हैं, तो बराबर वहाँ पर जो ऑफिस वर्क जो है वो बच्चे संभालेंगे, आश्रम संभालेंगे, गौशाला संभालेंगे, मंदिर संभालेंगे, हॉस्पिटल संभालेंगे। डॉक्टर भी अगर बच्चे हैं, मैं खुद मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए विदेश के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मैं वो जाए, मेरा हॉस्पिटल में ही कम से कम 2 अरब रुपये खर्च कर रहा हूँ। मेरा 5 अरब का बजट है उस आश्रम में और ये 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उस आश्रम में उद्घाटन में मुरारी बाबू की राम कथा करवाना, जो भी इस टाइम प्रधानमंत्री उनको इनवाइट करना है, 1 लाख गरीब बेटियों की शादी करना, सभी समाज, सभी धर्म की बेटियाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं एनडी हमारे नारमदी ब्राह्मण बेटियों का और बेटों का निःशुल्क विवाह करूँगा मैं। और दिव्यांग बच्चों को 5,000 दिव्यांग बच्चों को ट्राइसिकल वितरण करूँगा, है ना। उसके अलावा जो भी विडो बहनें हैं एनडी समाज के हमारे और गरीब बच्चे हैं, उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, मेरे तरफ से 5 लाख तक के स्वास्थ्य निःशुल्क रहेगा हमारे एनडी बच्चों के लिए, एनडी भाई। आपने शब्द एक कहा 500 करोड़,
5, हाँ बराबर। 500 करोड़ कैसे मैनेज होगा? 500 करोड़ का मेरा ये है कि मैं एक तांत्रिक भी हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं कम से कम 2 करोड़ पर ईयर में उस ट्रस्ट को दान करूँगा। मैं ट्रस्ट है ये, उसको दान करूँगा मैं। और उसमें अब बाकी जो पैसा आएगा तो मैंने मेंबरशिप बना रहा हूँ मैं, वो लोगों से मैं 1 रुपया रोज, 30 रुपया महीना, 300 तक मेरे से 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं पूरे भारत में। और मेरा लक्ष्य है 2 साल में 2 करोड़ लोगों को जोड़ना। 2 करोड़ लोग जिस दिन जुड़ जाते हैं तो 1 रुपया रोज, 30 रुपया महीना, 365 सदस्यता बना रहा हूँ मैं, वो सारा ट्रस्ट आश्रम में खर्च होगा। तो हमारा 2 करोड़ पर डे हमारे पास आएगा। तो सवाल ही नहीं उठता, 2 करोड़ पर डे अगर आ रहा है, वो जुड़ रहे हैं, तो बराबर हमारा 5 अरब रुपये जो है 2 साल में 101% कवर हो जाएगा और काम हो जाएगा हमारा। और मैं दौड़ ही रहा हूँ, अभी फिलहाल मेरी 5 बोलेरो दौड़ रही है। वो 5 बोलेरो अभी लॉकडाउन का रुक गया था, लेकिन काम अभी नवरात्र में अनुष्ठान चलेंगे, उसके बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पूरे भारत में दौड़ेगी वो। तो पैसा भी इस तरह से आएगा, क्या मेंबरशिप बना रहा हूँ उससे पैसा आएगा। और कोई योजना आपकी समाज को लेकर, युवाओं के लिए आपने योजना दी? नारदी ब्राह्मण समाज के चुनाव होने हैं, उन चुनावों के लिए आपकी कोई योजना है क्या? अब हम चुनाव कैसा अध्यक्ष चाहते हैं महासभा का, और इकाइयों के प्रति अगर आप जानते हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी चाहिए? देखो, समाज के लिए अगर काम करने वाला व्यक्ति है और अच्छे भाव से काम कर रहा है समाज के लिए, तो मैं कहूँगा कि अच्छे व्यक्ति को चुने और समाज में इसको आगे बढ़ाए। हाँ ना, मैं तो ये कहूँगा राजनीति बहुत दूर हूँ मैं, लेकिन मेरे से जो बनेगा समाज के लिए, मैं वो 1 करोड़ भी अगर देना पड़ेगा तो मैं दे दूँगा। क्या, और समाज के युवाओं के लिए तो मैं ये योजना, मैंने पूरा बायलॉज बनाया मैंने, कि जितने समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, विधवा बहनें, विडो बहनें हैं, उनके लिए निःशुल्क मेरे लिए व्यवस्था है। और बहनों के लिए विशेष तौर एक बात कहूँगा मैं कि 2021 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि 100 बहनें इकट्ठी हो जाए, गरीब हो या नॉर्मल, जैसे भी मिडिल क्लास की बहनें हो, 100 बहनें ग्रुप बना लें। उन बहनों 100 बहनों को मैं 2 लाख रुपए दूंगा। मैं वो 2 लाख में बिजनेस स्टार्ट करें। अगर बिजनेस स्टार्ट करें, 10 लाख तक का मेरा प्रावधान है, 10 लाख तक दूंगा मैं। वो 10 लाख बहनें लेती हैं, अगर वो 100 बहनें अगरबत्ती है, अचार है, जो भी होम प्रोडक्ट जो भी हैं वो करती हैं, उनको आगे कंपनी तक पहुंचाना हमारा ट्रस्ट का काम रहेगा। मैं अगर मुझे बगैर ब्याज का पैसा वापस लौटा देवे और फिर 100 बहनों को मैं आगे लाऊं। इसी तरह से कम 10 से 15 हज़ार बहनों को मैं रोजगार देना चाहता हूँ 4-5 साल में। इसमें समाज भी सहयोग करे, मैं तो सहयोग कर रहा हूँ। समाज में आगे बढ़ने के लिए मेरे पास समाज के लोग आए, बराबर मीटिंग कहीं हो जाए, कुछ है भी समाज की मीटिंग, बराबर मुझे कॉल करें, मैं बराबर मीटिंग अटेंड करता हूँ। सहयोग तो मैं बिल्कुल देने के तैयार हूँ, आज भी और हमेशा, और मरते दम तक समाज के लिए मैं खड़ा हूँ और समाज में काम करता रहा हूँ। समाज को, ब्राह्मण समाज, विशेष तौर से ब्राह्मण समाज को, स्वर्ण लोगों को गवर्नमेंट ने एक मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया है, और मेरा कसम मैंने खा रखी है कि मैं समाज को ऊपर लाने का काम करूँगा। और आज माता रानी की, माँ नर्मदा कृपा से मैं आज हूँ इस पोजीशन में, आरबपति बना हूँ। माँ नर्मदा कृपा से, माँ नर्मदा तट पर रहता हूँ, डेली उनका अनुष्ठान करता हूँ, रात को 3 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। तो उनकी वजह से यहाँ तक आया हूँ, और समाज को अब वो नई दिशा और देने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर खड़ा हूँ। मैं 24 घंटे 24 आवर्स खड़ा हूँ मैं। आपने एक शब्द कहा, मैं तांत्रिक हूँ, जी। तो किनकी आराधना करते हैं? मैं देवी आराधना करता हूँ, लेकिन तंत्र विद्या जो है, मैंने विक्रांत भैरव तांत्रिक उज्जैन में थे, उनके साथ रह करके मैंने ये चीज़ प्राप्त की है। यह मैं गुवाहाटी और उज्जैन, ये मेरे साधना स्थल है। तंत्र विद्या कोई मेरा वो नहीं था, मैं मानता भी नहीं था, पर जब मेरे को कुछ लगा कि नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, मैंने बहुत गलत वो भी देखा मैंने कि मेरा जो है जब दिन मेरे ख़राब थे, जब मैं हैंड टू माउथ हो गया था, तो वो फिर मैंने ये चीज़ लाइन को पकड़ा मैंने। तो आज उस पोजीशन पे हूँ कि मैंने पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई, शोहरत भी कमाई मैंने। तो तंत्र विद्या ये साधना मेरी है, ये पर्सनल मेरा ये चीज़ है कि मैं साधना के माध्यम से समाज में किसी को दिक्कत आ रही है, पारिवारिक दिक्कत आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो बराबर समाज के व्यक्ति मुझसे जुड़े, कॉल करें। मेरा नंबर आपको दे दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9226815880। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है मेरे, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मोबाइल से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन दिन में 10 से 5, रात में किसी से मैं चर्चा नहीं बात नहीं करता हूँ। तो बराबर किसी को प्रॉब्लम समस्या आ रही है, पारिवारिक समस्या आ रही है, कोई परेशान कर रहा हो, तो बराबर समाज के लिए बैठा हूँ। समाज को अगर कोई मैसेज देना चाहें आप?
समाज को मैसेज ये दूंगा कि मैं नौकरी के पीछे मत दौड़ो आप। मेरा उद्देश्य है कि आप पढ़ लिख करके नौकर मत बनो, अपना खुद अपने काबिलियत में अपने पैरों पे खड़े होकर बिजनेस करें, या बिजनेस करने के लिए या कुछ आगे बढ़ाने के लिए समाज मेरे जैसे कई हजारों लोग बैठे हैं जो उद्योगपति हैं, हमारे पारिजीवी हैं, वो है, मैं हूँ, और भी बहुत से मैं नाम गिनाऊंगा तो काफ़ी नाम है, उनसे जुड़े और हम लोग कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं। आपने सुना होगा किसी सिंधी बच्चे ने कभी नौकरी नहीं की, किसी मुल्ला बच्चे ने नौकरी नहीं की है। तो हम ये कहेंगे हमें समाज का व्यक्ति नौकरी करेगा तो नौकरी तक सीमित रहेगा, 5-10-25 हज़ार ज़्यादा जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस करता है, किसी वो हुनर उसको सीखता है तो बराबर आगे बढ़ेगा। समाज को ये मैं कहूँगा कि आप गवर्नमेंट के पीछे मत दौड़ो, आप गवर्नमेंट को छोड़ दो। आप तो सिर्फ ये अपने एक विजन बनाए कि मुझे आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है। पहले मेरे परिवार को मैं आगे बढ़ूँ, मेरे परिवार को आगे बढ़ाऊँ, फिर समाज कुटुंब को आगे बढ़ाऊँ, मैं मेरे गाँव वालों को मैं समाज को आगे बढ़ाऊँ, फिर उसके बाद समाज को आगे बढ़ाऊँ, तो हम बढ़ जाएंगे। हम नौकरी के पीछे पड़े रहेंगे तो हम वही रोटी खा पी करके कम पैदा कर कम मर गए पता भी नहीं चलेगा। एक इतिहास रख दो, बस सीधी सी बात है। कुछ भी जुनून रखो, मेरा जुनून था कि मुझे अरबपति बनना किसी हाल बनना है, क्या समाज को दुनिया को दिखाना है, वो दुनिया को दिखा दिया मैंने, क्या। तो बच्चों को ये कहूँगा मैं, हमारे युवा बच्चों को, कि आप कुछ करें। मेरे से मार्गदर्शन लेना है, कुछ गाइडेंस लेना है, मैं बराबर खड़ा हूँ बच्चों के लिए। मैं तांत्रिक भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, मैं पत्रिकाएं भी देखता हूँ। तो मैं उनको सलाह बराबर गाइडेंस देता रहूँगा कि किस लाइन में जाना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए। कोई परेशानी आती भी है तो बड़ा बैठा हूँ। राजनीतिक भी इसमें परेशानी आती है तो वो भी मैं मैटर सॉल्व करने की ताकत रखता हूँ। मुख्यमंत्री लेवल तक हो कि या मंत्री लेवल तक, विधायक लेवल तक हो, या अपने आसपास छोटा पार्षद भी हो, तो बराबर मेरा मोबाइल जाता है, मैं काम करता हूँ तो बराबर होगा। अभी खुद मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, अगले चुनाव के बाद, ये उपचुनाव, उसके बाद उनसे मिलना है, शिवराज सिंह चौहान जी से। उनसे कुछ विषय में चर्चा भी करना है, कुछ ब्राह्मण विषय में भी, और मेरा ट्रस्ट के विषय में उनसे चर्चा करना है। तो बराबर वो आप आगे बढ़ने के लिए हमें, मैं ये कहूँगा कि आप नौकरियों के पीछे न दौड़ें। आप बहुत बढ़िया सर, एक जुनून चाहिए समाज को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। अपना विल पावर बढ़ाना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। विल पावर बढ़ता है तो बराबर व्यक्ति आएगा। वो उतार चढ़ाव जीवन में आता जाता चलता रहता है। और मैं खुद, मैंने भी मेरे उतार चढ़ाव में, सर इंदौर में रहा, जॉब किया मैंने, बाहर भी रहा मैंने, वो एक टाइम भूखा भी रहा मैं, है ना। एक टाइम में करोड़पति था, होना था, चौकड़े पर और नाम चलता था, लेकिन मैं सनावत में आके पूरा लॉस गया, ना बैंक बैलेंस, ना मेरा पॉकेट में मैंने मनी, लेकिन 1 रुपया भी नहीं था। उसके बाद में ज़मीन से सिर्फ एक जोड़ कपड़े में खड़ा कर आज मैंने वो पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। तो मैं कहूँगा मैं कर सकता हूँ तो आने वाली युवा भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अरबपति बन सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है व्यक्ति, मुझे चैलेंज देता है इस बात का मैं। और ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ना, ब्राह्मण समाज में परमात्मा ने एक चीज़ बहुत बढ़िया दी है, वो दिया दिमाग। सरस्वती लक्ष्मी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरस्वती हमारे पास है तो लक्ष्मी दौड़ते चली आएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, सरस्वती परमात्मा ने दी है और माइंड दिया है, उसका उपयोग करो, बराबर आगे आप बढ़ोगे, और आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे। मेरा चैलेंज इस बात का है। और दिक्कतें आती है, दिक्कत अब हम बैठे हैं, मुझे तो कुछ गाइडेंस मिला नहीं, ना एजुकेशन में मिला, ना कोई मेरे को बिजनेस में मिला, ना कोई मुझे दिमाग दिया, वो तो गॉड गिफ्ट था। एजुकेशन में मुझे, मैं तो टाटपटी बैठ के मैंने गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई की मैंने। आज मेरे बच्चे, मैं दून स्कूल मैंने इनमें पढ़ाने की वो योजना बना, डॉक्टर बच्चों को अमेरिका भेज रहा हूँ कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। तो अब ये आज मैं वो सोच रहा हूँ, पर कल मेरे पास कोई वो नहीं था मेरे पास कि मैं क्या बनूंगा। बस मेरा तो ये था कि जुनून था कि मैं कुछ बन के बताऊंगा। आज समाज के क्या, अदर कास्ट के भी MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर भी इतना नहीं कमाता जितना मैं कमाता हूँ, तंत्र विद्या से भी और डॉक्टरेट से भी। मैं खुद दवाइयाँ बनाता हूँ, दवाइयाँ सप्लाई भी करता हूँ, कुछ दवाइयाँ हमारे पारिजी से लेता हूँ। तो बराबर मैं भी ये भी कहूँगा कि समाज के लोग जो अगर जुड़े हुए हैं, तो कोई पारिज जैसे दवाई बना रहे हैं, कोई मेडिकल लेके बैठा है, कोई किराना दुकान लेके बैठा है, कोई कुछ भी जो बिजनेस वाले हैं, बराबर उनकी एक हमारी एक लिस्ट बनाए तो हम उन लोगों से लें। क्या हम क्यों अदर कास्ट से, मेवड़े लोगों से करें। जैसे मेरे यहाँ के एक मित्र अपने हैं, गीते जी हैं सर इंदौर में, सपना संगीता, इसने वहाँ पर उनका था पहले, आज तक कहा हो गया है, लेकिन मैं मेरी गाड़ियाँ उनसे ही रिपेयर कराता हूँ, गीते जी से। समाज के एनडी व्यक्ति है तो वो मैकेनिक है तो उनसे करवाता हूँ मैं। और मेरे कुछ भाइयों को मैं भेजता भी हूँ। कुछ लोग एनडी लोगों के पंप है तो वहाँ से लेता हूँ मैं। कुछ एनडी लोगों के किराना सामान पे जो है मैं उनसे लेता हूँ। तो मेरा समाज आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सर, एक जुनून होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, तो लक्ष्य आसान हो जाता है।
बड़ा अच्छा लगा आपका ये विचार, और मैं चाहता हूँ समाज इसको सुने और युवा कुछ ग्रहण करे, युवा कुछ ले, अपना जुनून ले, अपना लक्ष्य साधे और आगे बढ़े। नर्मदे हर।